कि बाबा साहब का व्यक्तित्व जो है वो चंद शब्दों में उसकी उसकी व्याख्यान नहीं की जा सकती है। जो विराट व्यक्तित्व उनका था वो शब्दों में शब्द कम पड़ जाएंगे उनके उनके व्याख्यान के लिए। आज जो स्थिति बनी हुई है, बाबा साहब का नाम लेकर के कितने राजनीतिक दल और कितने राजनीतिक नेता विधानसभा और संसद में पहुंच गए। तो जो तिरस्कार दलित समाज झेल रहा है, उसकी आवाज़ आज लोकसभा में गूंजनी चाहिए। तो लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो वही बाबा साहब उनको याद आते हैं और वही बाबा साहब के चरणों में जाकर के वो उनके मूर्ति के नीचे वो शीश नवाते हैं और वोट लेकर के अपना मतलब साधते हैं। उसमें एक लोग नहीं हैं, देश के बहुत सारे दलित नेता हैं। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बीते कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह मनाई गई। पूरे देश ने देखा होगा कि बाबा साहब की जयंती किस प्रकार से मनाई गई, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब को लेकर जो जयंती कल पूरी राजधानी पटना में देखा गया, जितने भी राजनीतिक दल है उन्होंने अपने अपने स्तर से बाबा साहब की जयंती मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन लगातार संविधान की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी जयंती मनाई। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हैं आदित्य पासवान जी। दलितों की आवाज़ बनते रहे हैं, क्षेत्र में जाते रहे हैं, और जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अब वर्तमान जो दृश्य बन रहा है कि पूरा राजनीतिकरण हो रहा है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। पहले इनकी नज़रिया क्या है, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये दलितों की बात करते रहे हैं। बाबा साहब की कल जो है जयंती समारोह मनाया गया, और कहीं ना कहीं बिहार के संदर्भ में बात करें तो तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से बाबा साहब की जयंती मनाई। पहले तो आप कैसे देखते हैं पूरे नज़रिया को? तमाम पार्टियां, तमाम जो लोग हैं वो बाबा साहब को अब महत्व दे रहे हैं, और कांग्रेस लगातार कई वर्षों से जो है संविधान की बात करती रही है। बाबा साहब द्वारा जो बातें कही गई है उसके विचारों को फॉलो करने की बात कही गई है। देखिए, बाबा साहब का व्यक्तित्व जो है वो चंद शब्दों में उसकी उसकी व्याख्यान नहीं की जा सकती है। जो विराट व्यक्तित्व उनका था वो शब्दों में शब्द कम पड़ जाएंगे उनके व्याख्यान के लिए। और आज जो स्थिति बनी हुई है, बाबा साहब का नाम लेकर के कितने राजनीतिक दल और कितने राजनीतिक नेता बाबा साहब का नाम ले करके विधानसभा और संसद में पहुंच गए। लेकिन आज जब अनुसूचित जाति जनजाति को पूरे देश में, बिहार नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे देश में जब ज़रूरत है कि उनकी आवाज़ को विधानसभाओं में और लोकसभा में बुलंद किया जाए, तो वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनुसूचित जाति का जो रियल इश्यूज़ आज है, जो मुख्य मुद्दे आज हैं, जो उनका उत्पीड़न, शोषण हो रहा है, हमारी महिलाओं की जो हत्या हो रही है, हमारे युवकों को मार दिया रहा है, दलित समाज अगर मंदिर में जाता है उसके बाद धोया जा रहा है। तो जो तिरस्कार दलित समाज झेल रहा है, उसकी आवाज़ आज लोकसभा में गूंजनी चाहिए। तो आज वो लोकसभा में आवाज़ गूंज नहीं रही है। लेकिन जब वोट चाहिए होता है तो वही बाबा साहब उनको याद आते हैं और वही बाबा साहब के चरणों में जाकर के वो उनके मूर्ति के नीचे वो शीश नवाते हैं और वोट लेकर के अपना मतलब साधते हैं। उसमें एक लोग नहीं हैं, देश के बहुत सारे दलित नेता हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को पहचान करके मैं कहूँगा, और कल भी मैंने अपने संबोधन में कहा था कि ऐसे नेताओं को पहचानिए और दूर कीजिए इनको, और अपने बीच से समाज के पिछली पंक्ति में जो बच्चे बैठे हैं, जो युवा साथी जो बैठे हैं, जो मजबूत हैं, जो तेज तरार हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में भेजिए ताकि आपकी आवाज़ को वहाँ बुलंद किया जा सके। आपने एक बात कही कि बाबा साहब जो है उनके महत्व को अब जो है राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से बीते भी दिन आपने देखा होगा, सुना भी होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बड़े केंद्र में मंत्री भी हैं और बड़े पार्टी से आते हैं, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है। और केंद्रीय मंत्री इतना मांझी जो है लगातार दलितों की बात करते रहे, दलितों की आवाज़ बनते रहे। लेकिन जब बाबा साहब का इस प्रकार से बातें सामने आई, सदन के पटल से आई, केंद्रीय मंत्री ने बोला था कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है, तो उस दौरान दलित के जितने नेता हैं एनडीए में जो शामिल है वो लोग चुप क्यों थे? भाई, मैंने आपको कहा ना कि उन्हें अपनी सत्ता ज़्यादा प्यारी है, अपनी कुर्सी ज़्यादा प्यारी है। तो वो संविधान निर्माता, दलितों के भगवान, युवाओं के भगवान, महिलाओं के भगवान, उनके बारे में क्यों बात करेंगे? देखिए आप पूरे देश में कांग्रेस ने कैसे विरोध दर्ज कराया अपना। और 2025 का चुनाव आ रहा है। बिहार का बहुजन, बिहार का दलित उस अपमान को, 16 दिसंबर के अपमान को, बाबा साहब भीमराव के अपमान को वो भूला नहीं है। और जब बटन दबाने की बात आएगी तो उस अपमान का बदला
देखिए कैसे बैलेट बॉक्स से अपमान का बदला निकलेगा। तो आने गया है समय, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिहार जो है अपना बदला लेके रहेगा। हम संविधान की बात करते हैं। राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं संविधान की पुस्तक उनके हाथ में होती है, और बीते दिन आपके भी हाथ में संविधान की पुस्तक कई बार हमने देखा। लेकिन वही एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि संविधान के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, और संविधान को कुचलने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी की है। आप एक कांग्रेस नेता हैं और प्रखर नेता हैं, आप कैसे देखते हैं जो एनडीए के जो नेताओं द्वारा बयान दिया गया रहा है संविधान को लेकर कि संविधान की जानकारी कांग्रेस के लोगों को नहीं? भाई झूठ और जुमलों की बरसात जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है। याद कीजिए, आरक्षण का प्रारूप किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रारूप तैयार किया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू की अगुवाई में आरक्षण लागू किया गया। पूरा देश, ये तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का। संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, और संविधान कांग्रेस ने लागू किया। प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से लागू किया। इस देश में असंख्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, उसमें नौकरियां कांग्रेस ने बांटी। आप जाइए और पूछिए 1970 का दशक, 1980 का दशक और 1990 का दशक, जब प्राइवेटाइजेशन देश में ना के बराबर था, तो हर घर में सरकारी नौकर हुआ करते थे, चाहे वो पीएसयू में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, चाहे वो केंद्र सरकार में हो। क्या हो गया उसको? कहाँ गए वो दिन? क्यों नहीं आज नौकरियां हैं? तो ये काम कांग्रेस ही करती आई है। कांग्रेस ने संविधान बनाया है, कांग्रेस संविधान की रक्षा करती है। ये झूठ जुमलेबाज जो लोग हैं, जो संविधान को रोज तार तार करते हैं और संवैधानिक अधिकारों का रोज जो हत्या कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग कर रहे हैं। हम निकल पड़े हैं संविधान की रक्षा के लिए, और जब तक ये संविधान विरोधी लोगों को, संविधान की हत्या करने वाले लोगों को जब तक हम हटा नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। संविधान की रक्षा करने वाले कांग्रेस पार्टी की जो आवाज़ है, उनकी जो यात्राएं चलती रही है, कई वर्षों से यात्रा भी चल रही है, बाबा साहब को लेकर आवाज़ उतारी कि हम दलितों की, वंचितों की आवाज़ की बात करते हैं। लेकिन हम बिहार के संदर्भ में बात करें, जो बिहार के दलित परिवार के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन पर इतना कुछ हो रहा है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया एनडीए की सरकार में, लेकिन वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है वोट बैंक की राजनीति जो है अन्य दलों के द्वारा किया जा रहा है? भाई, तो इसका जवाब आपको एनडीए के लोग देंगे ना। आपको उनसे, बिहार के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बिहार के लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि आज अनुसूचित जाति के ऊपर जिस तरह से उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। बिहार में रोज हमारे दलित समाज की महिलाएं जो हैं, उनका यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। हमारे पासवान रविदास मुसहर भाइयों को मार करके उनके खून से धरती को लाल कर दिया रहा है। तो क्या ये पूरा बिहार, पूरा देश नहीं देख रहा है? देख रहा है। अब समय आ गया जवाब देने का। वोट की चोट से जवाब दिया जाता है, ऐसे बोल के क्या होगा? अब समय आ गया 2025 का, जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो वोट की चोट से इनको जवाब दिया जाएगा और इनको सिस्टम से, सत्ता से इस बार बाहर किया जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं आदित्य पासवान। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही थी, और बीते कल आपने देखा होगा पूरे देश में, और हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में भी तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो बाबा साहब की जयंती समारोह मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती देखी। लेकिन आदित्य पासवान ने कहा कि जो दलितों की आवाज़ बननी चाहिए, जो दलितों की जो मांग है, और दलितों पर लगातार जो कई सारे गंभीर और जो प्रकरण सामने आते हैं, बिहार के लोग समझ गए हैं दलितों की आवाज़ कौन बन रहे हैं, दलितों की बात कौन कर रहे हैं, और संविधान की रक्षा कौन कर रहे हैं, ये बिहार की जनता बखूबी समझ गई है। और आपको बता दें कि इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है 2025 में, और इस संदर्भ में भी आदित्य पासवान ने कहा कि बिहार की जनता इस वर्ष उनको सबक सिखाएगी। बस इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।